हम सब आसमान की तरफ देखते हैं, है ना? पर क्या हम सच में जानते हैं कि हम क्या देख रहे हैं? क्या ये बस एक खाली जगह है या फिर जैसा कि सवाल है, एक सुरक्षित छत? चलिए आज इसी बात को समझते हैं। तो जब भी हम अपना सिर ऊपर उठाते हैं तो हमें क्या दिखता है? एक बहुत बड़ा नीला आसमान। पर कभी ये सोचा है कि ये नीलापन सिर्फ एक रंग है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा राज छुपा हुआ है? देखिए, हजारों सालों से ज्यादातर लोग यही समझते आए हैं कि आसमान या तो एक खालीपन है या फिर बस बादलों का घर। इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये सिर्फ एक खाली जगह ना हो बल्कि कुछ और हो, एक ऐसी चीज जिसके बारे में सदियों पहले एक बहुत पुरानी किताब में बताया गया था, और ये एक ऐसा आइडिया था जो उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल ही अलग था। तो चलिए अब इस दिलचस्प कॉन्सेप्ट को थोड़ा और करीब से देखते हैं, जहां आसमान को एक खाली जगह नहीं बल्कि एक मजबूत हिफाजत करने वाली छत के तौर पर बताया गया। स्क्रीन पर ये जो आयत है, ये कुरान से है। इसका मतलब जानने से पहले बस इसके शब्दों को एक बार देख लीजिए। ये सूरे अल अंबिया की आयत नंबर 32 है, जिसमें कहा गया, और हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया। अब ये जो महफूज छत का जिक्र है ना, यही अपने आप में बहुत गहरी बात है। अब देखिए, इसमें दो शब्द बहुत ही खास हैं। पहला है सक्फन, जिसका सीधा सा मतलब है छत या रूफ, और दूसरा है महफूजन, जिसका मतलब है कोई ऐसी चीज जो ना सिर्फ खुद प्रोटेक्टेड है बल्कि नीचे जो कुछ भी है उसकी भी हिफाजत कर रही है। आप सोचिए, उस जमाने में जब लोगों को ये डर लगता था कि आसमान कहीं गिर ना पड़े, तब ये कहना कि ये तो एक मजबूत, न दिखने वाली और हिफाजत करने वाली छत है, ये सच में एक रेवोल्यूशनरी सोच थी। तो चलिए अब इस पुराने विचार से निकलकर आज के जमाने में आते हैं और देखते हैं कि आज की साइंस इस अदृश्य छत के बारे में हमें क्या बताती है। आज 21वीं सदी में साइंस हमें ये बताती है कि जिसे महफूज छत कहा गया था, वो असल में हमारी पृथ्वी का एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल और उसकी मैग्नेटिक फील्ड है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये जो अदृश्य ढाल है, ये आखिर हमें किन किन खतरों से बचाती है? क्या होगा अगर ये ढाल अचानक गायब हो जाए? सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा खतरा वो आता है आउटर स्पेस से, जहां से हमारी पृथ्वी पर लगातार एक तरह से हमला होता रहता है। रोज, जी हां, हर एक दिन लाखों की तादाद में पत्थर और चट्टानें, जिन्हें हम उल्कापिंड या मीटियोरॉइड्स कहते हैं, स्पेस से हमारी धरती की तरफ तेज रफ्तार से आते हैं। लेकिन फिर होता है ये कमाल, जैसे ये पत्थर हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, हवा की रगड़ मतलब फ्रिक्शन से उनमें आग लग जाती है और वो ऊपर ही जलकर राख हो जाते हैं। और यही चीज हमें रात में टूटते हुए तारे की तरह दिखाई देती है। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे बड़े खतरे की, जो कहीं और से नहीं बल्कि हमारे अपने सूरज से ही आता है। देखिए, सूरज हमें रोशनी और गर्मी तो देता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही खतरनाक अल्ट्रावायलेट यानी यूवी किरणें भी भेजता है। और जैसा कि यहाँ दिख रहा है, अगर ओजोन लेयर ना हो, जो हमारे एटमॉस्फेयर का ही एक हिस्सा है, तो ये किरणें जमीन पर जिंदगी को पूरी तरह से खत्म कर सकती हैं। ये परत एक फिल्टर की तरह उन खतरनाक किरणों को सोख लेती है। और अब तीसरा बड़ा खतरा, स्पेस का टेम्परेचर। ये एक ऐसा खतरा है जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं हैं। आउटर स्पेस का तापमान -270 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। ये इतनी ज्यादा ठंड है कि कोई भी चीज एक पल में पत्थर की तरह जम जाए। पर हमारा वायुमंडल यहाँ एक कंबल की तरह काम करता है। ये सूरज से आने वाली गर्मी को पकड़ कर रखता है, जिससे धरती का तापमान इतना बना रहता है कि यहाँ जिंदगी चल सके। तो ठीक है, हमने पुरानी बात भी देख ली और आज के साइंस को भी समझ लिया। अब बस एक आखिरी सवाल पर आकर रुकते हैं। ये स्लाइड पूरी कहानी को एक जगह दिखा रही है। एक तरफ है सदियों पुराना दावा एक महफूज छत का, और दूसरी तरफ है आज की साइंटिफिक डिस्कवरीज जो बताती हैं कि कैसे एटमॉस्फेयर हमें उल्कापिंडों, यूवी किरणों और जानलेवा ठंड से बचाता है। तो क्या ये सब कुछ बस एक इत्तेफाक हो सकता है कि एक प्राचीन ग्रंथ में कही गई बात आज का विज्ञान इतनी सटीकता से पॉइंट बाय पॉइंट साबित कर रहा है? उसी आयत का अगला हिस्सा ये भी कहता है कि ये सब निशानियां हैं, साइंस, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इन पर ध्यान नहीं देते, इनसे मुंह फेर लेते हैं। तो अगली बार जब कोई भी आसमान की तरफ देखे तो ये याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ नीला रंग या खाली जगह नहीं है।
ये एक अदृश्य मगर बहुत मजबूत ढाल है जो हर पल, हर लम्हा हम सबकी हिफाजत कर रही है।